आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने हर माता पिता और परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये घटना हुई है अहमदाबाद के खोखरा इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में, जहां 10th क्लास के 15 वर्षीय छात्र नयन पर मंगलवार को एक 8th क्लास के छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। जहां चाकू लगने के बाद नयन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। जहां चाकू लगने से नयन की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब ये मामला दो बच्चों के विवाद का नहीं था, बल्कि दो समुदायों के बीच एक बड़ा मामला बन चुका था, क्योंकि मृतक छात्र सिंधी और आरोपी छात्र अल्पसंख्यक समुदाय का बताया गया। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि आरोपी छात्र की एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उसने अपने द्वारा किए गए गुनाह को बेहद ही गर्व के साथ एक्सेप्ट भी किया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मंगलवार को यानी उस घटना वाले दिन क्या हुआ था। तो मंगलवार के दिन जब स्कूल की बेल बजी, तभी सारे बच्चों के साथ साथ 10th क्लास का नयन भी अपना बैग पैक कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। और जैसे ही वो अपना बैग लेकर क्लास के बाहर कॉरिडोर के पास पहुंचा, तभी एक 8th क्लास का स्टूडेंट जो अपने कुछ साथियों के साथ नयन को चारों ओर से घेर लेता है, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर मामूली बहस होने लगती है और देखते ही देखते झगड़े का बड़ा रूप ले लेती है। जहां गुस्से में आकर 8th क्लास के स्टूडेंट ने नयन पर चाकू से हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद अमन वहीं गिर गया और आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। जहां गंभीर हालत में नयन को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब अचानक बेटे नयन की मौत से उसके घर में मातम छा गया। जहां गुस्साए परिवार वालों ने और कुछ संगठनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इस स्थिति को देखते हुए स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। लेकिन अब आपको बता दें कि इस वायरल चैट में किस तरीके के राज जो खुलकर सबके सामने आ गए। तो इस घटना ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब आरोपी छात्र की उसके दोस्त के साथ एक चैट वायरल हो गई। इस चैट में वो आरोपी छात्र बड़े गर्व के साथ किए गए अपराध को एक्सेप्ट करता है। दोस्त कहता है कि भाई तुमने आज क्या किया है। आरोपी छात्र कहता है कि हाँ। दोस्त फिर कहता है कि तुमने उसको चाकू मारा है। आरोपी छात्र फिर कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। दोस्त फिर कहता है कि 1 मिनट फ़ोन करो, फ़ोन पर कुछ बातें करनी है। आरोपी छात्र कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी बड़ा भाई मेरे साथ है और उसको इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। दोस्त फिर कहता है कि वो जिसको तुमने चाकू मारा है शायद वो मर गया है। तो आरोपी छात्र फिर कहता है कि वैसे वो कौन था जिसको मैंने चाकू मारा है। उसका दोस्त दोबारा फिर कहता है कि तुमने चाकू मारा और तुम्हें ही नहीं मालूम कि वो कौन है। लेकिन आरोपी छात्र एक बार फिर बिल्कुल निडर होकर बोलता है कि चलो अब जाने भी दो, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद आरोपी छात्र ने अपने सीनियर नयन को चाकू मारने की बात को कबूल कर लिया। लेकिन जब आरोपी छात्र से उसके दोस्त ने चाकू मारे जाने का कारण पूछा, तो उसने नयन पर यह कहने का आरोप लगाया कि अरे वो मुझे बोल रहा था कि तुम कौन हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो। तो इस पर आरोपी छात्र के दोस्त ने एक बार फिर कहा कि इतनी सी बात पर कोई किसी को चाकू नहीं मारता, मारना ही था तो ऐसे ही मार लेता, जान से क्यों मार दिया। लेकिन इस चैट से अब ये साफ हो चुका था कि आरोपी छात्र को अपने किए पर किसी भी प्रकार का कोई भी पछतावा नहीं है। लेकिन ये घटना अब सवाल पूछती है कि क्या बच्चों में अब किसी की भी जान लेने का डर खत्म हो चुका है, या फिर माता पिता की परवरिश में अभी भी कोई कमी रह गई है कि हत्या जैसे इतने बड़े अपराध को भी करना उसके लिए एक छोटी सी बात लगती है। तो क्या सिर्फ परिवार द्वारा की गई परवरिश की कमी है, या फिर बच्चों की गलत संगत उन्हें अपराध की ओर ढकेल रही है।